स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्टिविटी क्या है, पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर MgX। आर जो है वो कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है या कोई अराइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है, जो कि मेटल के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा होगा। और इस तरह से फिर मैग्नीशियम, यानी यहाँ पे हमने मैग्नीशियम जो है वो मेटल लिया है और साथ जो है वो एक्स मीन कोई हैलाइड आयन इसके साथ अटैच होगा, या फिर हम कहते हैं हेलोजन एटम जो है वो इसके साथ अटैच होगा। तो ये जनरल सा फार्मूला है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड होते हैं। और मोस्टली जो हम देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनमें जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हम इसलिए कहते हैं कि जो मेटल है वो कार्बन के साथ जो है वो बॉन्डेड है, ठीक है। मेटल जो है वो कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रही होती है, और इस तरह के कंपाउंड को हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो इसकी अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो मैं यहाँ पे जो है वो एग्जांपल लिख लेता हूँ। फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे CH3 लिख लेता हूँ आर की जगह, और मैग्नीशियम इसी तरह लिखूंगा, और एक्स की जगह फ़र्ज़ किया मैं Br लिख लेता हूँ। ये हमारे पास क्या आ गया जी, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो मैग्नीशियम जो है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, इस पे पार्शियल नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव चार्ज होगा, और मिथाइल पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। और इसी तरह ब्रोमीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, और ये इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो इसकी जो रिएक्टिविटी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, वो हम कार्बन और मैग्नीशियम यानी कार्बन और मेटल का जो बॉन्ड है इससे जो है वो देख सकते हैं। वो इस तरह से कि कार्बन चूंकि लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और मैग्नीशियम जो है वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और कार्बन को हम कहते हैं कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि मैग्नीशियम के जो मैग्नीशियम के साथ जो इसका शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा इसके करीब होगा, ज़्यादा इसकी तरफ अट्रैक्टेड होगा, जिसकी वजह से मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये हमारे पास हम कहते हैं कि ये पोलर हो जाता है, यानी पोलैरिटी जो है वो डेवलप हो जाती है। कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड जो है पोलराइज हो जाता है। और चूंकि मैग्नीशियम जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है इसकी, चूंकि मेटल्स की जो नेचर है वो इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होती हैं, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत होती है। तो इसकी वजह से हम देखते हैं कि जो कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड की पोलैरिटी की वजह से हम देखते हैं कि जो मिथाइल ग्रुप है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे बिहेव करता है। या हम ओवरऑल अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये फिर एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे रिएक्ट करता है, और किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के साथ ये बॉन्ड बनाता है, उस पर अटैक करता है और उसके साथ जो है वो बॉन्ड बना लेता है। इसके अलावा हम यहाँ पे अगर ब्रोमीन की बात करें जो कि हेलोजन एटम है, तो ये इसके साथ अटैच रहता है। चूंकि मैग्नीशियम जो है ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल है, तो ब्रोमीन जो है वो इसके साथ अटैच रहेगा, और ये जो है इस केस में जो ब्रोमीन है इट इज़ नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है, चूंकि स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल मौजूद है, ठीक है। और यानी ये इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो ये जो ब्रोमीन है ये क्या करेगा, इसके साथ जो है वो अटैच रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हैं ये काफ़ी यूजफुल कंपाउंड हैं इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ऑर्गेनिक सिंथेसिस में हम इनको जो है वो यूज़ करते हैं। बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है हम सिंथेसाइज करते हैं लेबॉर्ट्री में, और उनमें हम जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज़ कर रहे होते हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के रिएक्शन होते हैं, मोस्टली जो इसके रिएक्शन होते हैं वो एक्सोथर्मिक होते हैं। एक्सोथर्मिक यानी उसमें जो है वो हीट लॉस होती है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक जो है वो रिएक्शन इसके होते हैं। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।